सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज को 157 डेज़ हो चुके हैं और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैंने सेलिंग साइड ट्रेड लिया था, पुट साइड ट्रेड था। आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे। दोनों ही ट्रेड में एसएल जो है हिट हो चुका है, मतलब एसएल अभी हिट हुआ है, लेकिन मैं ट्रेड से पहले ही एग्ज़िट कर चुका हूँ। पहला ट्रेड में एसएल हिट नहीं हुआ था, लेकिन उसमें टारगेट नहीं आया था। फिर मैंने सेकंड ट्रेड लिया, उसमें भी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो मैंने उसको भी निकाल दिया। तो आज मेरा दिन सीटीसी निकला है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है दोस्तों, इसलिए छोटे एसएल नहीं मिल रहे हैं। आज एसएल बड़े थे, 20 पॉइंट का एसएल था पहले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में भी 20 पॉइंट का एसएल था। और एज़ यूजुअल जैसे कि मेरा टारगेट रहता है 1:3, तो मैंने 1:3 टारगेट रखा था, लेकिन किसी भी ट्रेड में टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो इसलिए आज मैं सीटीसी निकला हूँ। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो ये रहा पोजीशन, देख सकते हैं 42 रुपीज़ का प्रॉफिट है, क्योंकि 2 ट्रेड लिए हैं तो मेरे ख्याल से 150 चार्जेस होंगे, तो उल्टा माइनस में ही है, 100 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ये रहा मेरा ऑर्डर बुक। पहला ट्रेड पुट साइड था, सेकंड भी पुट साइड था। पहले ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया था 500 रुपीज़ का, देखिएगा 259 पे एंट्री है, 251 पे एग्जिट, तो इसमें 500 का लॉस था। और सेकंड ट्रेड में मैंने उसी लॉस को रिकवर कर लिया, ठीक है। वैसे मुझे प्रॉफिट दिखा था यहाँ पे 2000 तक का प्रॉफिट दिखा था मुझे, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मैं 1:3 में काम करता हूँ, इसलिए मैंने कोई ट्रेड एग्जिट नहीं किया। तो यहाँ चार्ट पे देखिएगा दोस्तों, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे बना था, 259 पे एंट्री थी और इस कैंडल का लो ही मेरा एसएल था, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल आ रहा था, तो इसको मैंने इस कैंडल में एग्जिट कर दिया था। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं शो करता हूँ। मैं इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाला था, क्योंकि मैं टारगेट या एसएल तक वेट करता, लेकिन देखिएगा ये प्राइस ना मेरे एसएल के पास ही घूम रहा था। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए रेंज में मेरा एसएल थोड़े से पॉइंट से बचा हुआ था। तो जब ये रेड कैंडल बनी ना, ये वाली, ये रेड कैंडल, तो मुझे लगा कि मार्केट लगता है मेरा एसएल हिट करके शायद फिर मतलब ट्रैपिंग करके जाएगा, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था 251 पे, ठीक है। तो एसएल तो हिट नहीं हुआ था ओरिजिनली, लेकिन प्राइस यहाँ बहुत देर तक वेट कर रहा था, ऊपर से एसएल के पास था, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था एसएल हिट होगा, लेकिन चलिए हुआ नहीं, उसमें अलग बात है। लेकिन मैंने फिर तुरंत ही सेकंड ट्रेड भी ले लिया था, जैसे ही अगेन हाई ब्रेक हुआ, तो मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ पे ले लिया था 265 पे। और एसएल जैसा कि ये लो है, इस कैंडल का लो एसएल था, तो यहाँ पे मोमेंटम भी आया था, लेकिन टारगेट मेरा बड़ा था 1:3, 1:2 तो मिल गया था, लेकिन मैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैं 1:3 में ही काम करता हूँ, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को, जब प्राइस अगेन नीचे आने लगा तो मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट आज सेलिंग साइड नहीं जाएगा, क्योंकि देखिएगा मार्केट में ऑलरेडी मॉर्निंग में ही सेलिंग मोमेंटम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रेड किस बिहेवियर पे लिया था, यहाँ पे सिंपल सा एम पैटर्न बन रहा था, ये सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये एम पैटर्न। तो मेरा बिहेवियर बन गया था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को लिया, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला था आज, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग मोमेंटम बहुत हो गया था। यहाँ पे देखिएगा, मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन करके ऑलरेडी, मार्केट यहाँ से कितने पॉइंट था, मतलब 600 पॉइंट ऑलरेडी ही नीचे आ गया था। तो अगेन सेलिंग साइड के जाने की प्रोबेबिलिटी कम थी, जाने को तो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेटअप बन रहा था तो मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। लेकिन टारगेट नहीं मिला तो मैं सीटीसी निकल गया। यही सिंपल सा लॉजिक था, एम पैटर्न पे ट्रेड था। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा था। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूस गिर रहा था, एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे इस लेवल पे, यहाँ पे, लेकिन मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करेगा, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन प्राइस ने बाउंस बैक तो नहीं किया, मार्केट ने अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम दे दिया था यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि यहाँ पे मेरा बिहेवियर भी बन रहा था, एम पैटर्न भी बन रहा था, और यहाँ पे जिन जिन लोगों ने बाइंग की होगी उन सभी के एसएल भी नीचे होंगे, तो मुझे लग रहा था यहाँ से मोमेंटम सेलिंग साइड का एक अच्छा सा मिल सकता है। तो सेलिंग साइड का मोमेंटम हुआ भी, लेकिन मार्केट उतना मोमेंटम नहीं किया जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। तो मैं सीटीसी निकल गया। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 157 डेज़ हो चुके हैं, आज मेरा सीटीसी निकला है। तो वैसे तो लॉस ही होगा, क्योंकि 2 ट्रेड लिए हैं, तो -100 रुपीज़ लिख देता हूँ। और आज मैंने ट्रेड दिया है, 2 बार ट्रेड दिया है। तो इस दिन ओवर ट्रेडिंग हो गई थी दोस्तों। इस दिन देखिएगा मैंने 6 ट्रेड दिए हैं, मतलब मैंने 6 बार बाइंग और सेलिंग की है। तो यहाँ पे मेरा एसएल जंप कर गया था। मेरा 2000 का रिस्क था, लेकिन 2500 रुपीज़ लॉस हो गए थे। तो मैंने ओवर ट्रेडिंग करके सोचा रिकवर मतलब 1-2 ट्रेड लेके मैंने सोचा रिकवर कर लूँगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मार्केट में उल्टा उतना ही लॉस रह गया था मेरा, 2500 का ही लॉस हुआ, ठीक है। तो महीना कुछ खास नहीं चल रहा दोस्तों। मार्च मंथ जब से शुरू हुआ है तब से लॉस ही हो रहा है। तो लॉस तो मुझे वैसे वैसे कई दिनों से ही हो रहा है, लेकिन ये मंथ मेरा अच्छा जा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ी गलतियाँ कर दी है। इस मंथ मैंने ओवर ट्रेडिंग की गलती की है, टारगेट से पहले एग्जिट किया है। ये 2 दिन मेरे टारगेट थे, तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया होता।
लेकिन मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी यहाँ पे, मतलब एसएल से पहले निकल गया। तो थोड़ी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, इसलिए इस मंथ भी मैं लॉस ही में रहूँगा, ठीक है। और मेरा ग्राफ आप देख ही सकते हैं, प्राइस मतलब मेरा ग्राफ लगातार नीचे ही जा रहा है। पता नहीं, अब तो ये वाला लो भी ब्रेक हो गया है, जो ये लो बना था 63,000 का, वो भी मैंने ब्रेक कर दिया है। तब भी हम प्रॉफ़िट में तो हैं, लेकिन सारा प्रॉफ़िट वापस मार्केट ने ले लिया है। देखते हैं यहाँ से बाउंस बैक कब होता है मेरा, तो कोशिश करूँगा कि जल्दी से कुछ हो पाए। वैसे तो आज मैंने कोई गलती नहीं की है, कई दिनों से तो मैं सिली मिस्टेक कर रहा था, आज मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। तो वैसे बाइंग साइड का भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन 1:30 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। तो चलिए मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, लेकिन ओवरव्यू से पहले देखिएगा, ये सेंसिबल का प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे मैं सारे अपडेट देता रहता हूँ। मैंने हर एक दिन का अपडेट दिया हुआ है यहाँ पे, जितने भी मैंने लॉस प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो कल मेरा कोई ट्रेड नहीं था, वैसे कल ट्रेड बना तो था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया होगा, मेरा वाईफाई ख़राब था, इसलिए मैंने कल ट्रेड नहीं लिया था। कल बेरिश ओवरव्यू था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बना था अच्छा सा, लेकिन मेरा वाईफाई ख़राब था, तो उसी में मेरा टाइम निकल गया। तो आज का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिएगा आज का ओवरव्यू सेलिंग साइड का क्यों था। सिंपल सा ओवरव्यू था, क्योंकि कल की क्लोजिंग देखिएगा कैसी हुई है। कल की क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, ठीक है। और ट्रेंड तो सेलिंग है ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिएगा ईएमए के नीचे, मतलब मार्केट में सब कुछ सेलिंग साइड का ही है, नेगेटिव न्यूज़ है, ये सब भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा ओवरव्यू सेलिंग साइड का ही था, लेकिन आज सेलिंग साइड के ओवरव्यू में ये मार्केट ने गैप डाउन कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। यहाँ पे देखिएगा 400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया था, तो उस इसलिए मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ट्रेड लेने में कि मार्केट में बहुत बड़ा, मतलब गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया इस लेवल पे। मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ बिहेवियर बनेगा, सेटअप बनेगा तो ट्रेड दूँगा। तो उसके बाद बिहेवियर बना, तो यहाँ पे बना था एम पैटर्न, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। अगर यही एम पैटर्न ऊपर बन जाता यहाँ पे, इस लेवल पे, तो मैं यहीं पे ट्रेड दे देता, अगर इस लेवल पे बन जाता तो। लेकिन यहाँ पे कुछ बना नहीं, यहाँ पे बस प्राइस नीचे आया, फिर पुल बैक और फिर कंटिन्यूअस मोमेंटम कर गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस कम था, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए जहाँ पे कॉन्फिडेंस है मैंने वहाँ पे ट्रेड दिया, लेकिन मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया, तो मैं सीटी से निकल गया। तो यही सिंपल सा ओवरव्यू था। तो कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी माइंडसेट प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा लॉस भी हो रहा है इसलिए, और कभी-कभी ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो पोस्ट सेक्शन में जाके आप सारे अपडेट ले सकते हैं। कल तो ट्रेड नहीं था, मैंने अपडेट कर दिया था। इस दिन मेरा लॉस हो गया था, ये भी मैंने लिख दिया था। तो हो गए हैं कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, शायद कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए हैं। तो देख लेता हूँ मैं। हाँ, 5 दिन बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए कुछ ख़ास तो चल नहीं रहा। आज भी मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि कुछ था ही नहीं मार्केट में, मैं सिटी से निकला हूँ। लेकिन मैंने वीडियो बहुत दिन से नहीं बनाई थी, इसलिए सोचा बना देता हूँ, इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। अब जाते-जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।